हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपको आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में ये हमारा सेट नंबर 6 है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूं कि आप हमेशा प्रश्न को पूरा पढ़ें। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, यानी कि 3 राज्यों के इसमें से बांग्लादेश की सीमा मिलेगी, इसमें से एक नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप नहीं देखकर ही इस प्रश्न का जवाब लगाएं। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो यहाँ पर क्या है, जो मेघालय है वो उसकी सीमा तो बांग्लादेश से मिलती है। यहाँ से आपका मिजोरम है, उसकी भी बांग्लादेश से सीमा मिलती है, और त्रिपुरा की भी बांग्लादेश से सीमा मिलती है। तो यहाँ जिसका जो आंसर आया है वो आपका है मणिपुर, यानी मणिपुर की जो सीमा है वो आपकी बांग्लादेश से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को हम बहुत अच्छी तरीके से इसको अच्छी प्रकार से आपको समझेंगे। संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार या फिर ग्रैमी पुरस्कार। अब देखिए, हम एक क्वेश्चंस के अंदर से आपके 4 प्रश्न आपको बताएंगे इनके आंसर। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे कि कलिंग पुरस्कार जो होता है वो आपके विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद बात करेंगे बुकर पुरस्कार की। जो बुकर पुरस्कार होता है वह आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। ऑस्कर पुरस्कार को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, ये फिल्म जगत के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अब लास्ट में जो बचता है वो है आपका ग्रैमी पुरस्कार, यानी कि संगीत के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है ग्रैमी पुरस्कार। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राष्ट्रीय उद्यान किस चीज को सुरक्षित करता है? प्रश्न को समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान किस को सुरक्षित रखता है। केवल प्राणी जात को, केवल वनस्पति को, या फिर वनस्पति एवं प्राणी को, या फिर संपूर्ण परिस्थिति तंत्र को। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो केवल प्राणी जाति को नहीं रखता है या वनस्पति को नहीं रखता है, वह एक पूरे के पूरे संपूर्ण परिस्थिति तंत्र को सुरक्षित रखता है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? वॉल्टर हंट ने, माइकल फेराडे ने, डेविड बुस्नेल ने या बर्थ लेमी थिमोनियर ने। अब इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लें कि माइकल फेराडे ने जो आविष्कार किया था वो किया था आपका ट्रांसफार्मर का। डेविड बुस्नेल, इसको आप सब लोग भली बातें जानते होंगे कि डेविड बुस्नेल ने जो आविष्कार किया था वो पनडुब्बी का आविष्कार किया था। अब बात करेंगे वाल्टर हंट की। जो वाल्टर हंट ने जो आविष्कार किया था वो सेफ्टी पिन का किया था, यानी कि अब जो आप बचे हैं थर्मलेमी थिमोनियर, यानी इन्होंने आपकी सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थर्मलेमी थिमोनियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है? किस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है? तो इसका आंसर है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं, मतलब जो पर्वत है वह नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरे हैं। विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल पर्वत या अरावली पर्वत। तो इसका जो आंसर है आपका कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो घिरी हुई हैं वह हैं आपके सतपुड़ा पर्वत के द्वारा, सतपुड़ा पर्वत से घिरे हुए हैं। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, नीले रंग के लिए या फिर हरे रंग के लिए। तो जो कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है वह आपका होता है लाल रंग के लिए, यानी लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फाइबर ऑप्टिकल के आविष्कारक कौन है? डॉक्टर फिलिप एंडरसन, लुई ब्रेन, जेएल ब्लेयर्स और किम मार्कोनी। तो इनके बारे में तो आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, तो मैं सीधा से इसका आंसर आप बता दूंगा कि फाइबर ऑप्टिकल के आविष्कारक जो है वो अपने हैं डॉक्टर फिलिप एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चोरा चोरी कांड के कारण, चंपारण, दांडी या इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि चोरा चोरी कांड के कारण
असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, दिल्ली चलो नारा किसका था? दिल्ली चलो नारा किसका था? एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, एल.एल. राय, M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इस प्रश्न का जो आंसर है, दिल्ली चलो जो नारा था वो आपका था सुभाष चंद्र बोस जी का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, पीत क्रांति किससे संबंधित है? अनाज से, तिलहन से, दुग्ध उत्पादन से, या फिर मत्स्य उत्पादन से? जो पीत क्रांति है वो आपका संबंध रखती है आपका तिलहन से, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, हिमालय पर्वत के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग निम्नलिखित में से कौन सा है? महेंद्रगिरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको तुरंत अभी याद कर सकते हैं, इसको भी कई पेपरों में कई बार पूछा गया है। गुरु शिखर, दोदा बेटा, अनायामुडी? तो जो इस प्रश्न का जो आंसर है कि हिमालय पर्वत के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है आपका अनायामुडी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जलप्रपात है, पशुओं का अभ्यारण्य है, पक्षियों का अभ्यारण्य है, या फिर जल विद्युत केंद्र है? तो जो बांदीपुर है वो आपका पशुओं का अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, निम्नलिखित में से कहाँ अणु शक्ति नहीं है? देखिए फिर से आपको यहाँ पढ़ना है कि अणु शक्ति नहीं है, कैगा, काकरापारा, नरेगा, या फिर ढोबाल? तो यहाँ पर जिसका आंसर होगा कि आपका देखिए कैगा में तो आपका अणु शक्ति केंद्र है ही, काकरापारा में भी है और नरेगा में, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब बचा है यहाँ पर डोभाल, यानी डोभाल में नहीं, इसलिए आंसर आपका डोभाल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से, सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, या नाभिकीय ऊर्जा से? तो जो राणा प्रताप सागर है वह आपका संबंधित है जल विद्युत से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर हवा में धूल के कणों का निलंबन एवं प्रकाश का विवर्तन? तो जो इस प्रश्न का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही सरल प्रश्न है आपके लिए। विटामिन क्या है? अकार्बनिक यौगिक होते हैं, या कार्बनिक यौगिक होते हैं, या खनिज लवण होते हैं, या फिर कोशिकाओं की साइटोप्लाज्म में मिलने वाले विशेष प्रकार के भाग होते हैं? तो जो विटामिन होते हैं वो आपके होते हैं कार्बनिक यौगिक, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग प्रश्न है जी आपका। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित फूल है, कमल का, गुलाब का, सूर्यमुखी का, या फिर लिली का? तो जो इसका आंसर है कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित फूल है वह है आपका कमल का। क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा बेल आइकन क्लिक कर लें, क्योंकि हम अपनी वीडियोस पे हमेशा नियमित तौर पर वीडियोस डालते रहते हैं और आपकी कंपटीशन की तैयारी कराते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी कोई फ्यूचर में नए वीडियो डालें, जो कि हम डालते रहते हैं, तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप अपना बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, एक्यूपंक्चर विधि का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में, नेपाल में, फ्रांस में, चीन में? तो इस प्रश्न का जो आंसर है कि एक्यूपंक्चर विधि का आविष्कार हुआ था चीन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, पदार्थ का सबसे छोटा कण है इलेक्ट्रॉन, अणु, नाभिक या परमाणु? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण है वह है आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।